हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। एक बहुत ही ग्रैंड अनाउंसमेंट है। कल है सोमवार और कल के दिन याद रखिएगा, कल के दिन हम अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर्स आपके लिए रिवाइज कराने वाले हैं। अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर्स मॉर्निंग की क्लास में आपकी रिवाइज हो जाएगी। 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी टाइम लगे वो हम आपको पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज कराएंगे। अब करंट अफेयर्स रिवाइज क्यों करवाएंगे, इसकी बात पीछे बात समझो। देखो, हम पीवाई क्यू सीरीज स्टार्ट किया है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस स्टार्ट किया है और उसमें आपको दिखा रहे हैं लगातार हम कि क्यों आपके लिए करंट अफेयर्स जरूरी है। कल जो हमने एलएलबी एमएसडब्ल्यू का पेपर आपसे चेक करवाया था, आपको सॉल्व करवाया था, सॉल्यूशन दिया था, लाइव रह के मैंने उसकी बात की थी। और बाकी के क्वेश्चन पेपर भी अब धीरे धीरे सॉल्व करूंगा और सब सॉल्व आ रहा है। पहले भी हमने पिछले 5-7 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, उसमें करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इसमें 9 और 10 दिसंबर दोनों का है। और सबसे बड़ी चीज, कल का मिस मत करना। आज का बहुत जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो उनको लिए ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं ट्रांसलेट अभी कर दे रहा हूँ। इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, वो ट्रांसलेटेड वर्जन में मिल जाएगी। हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया? 8 दिसंबर को ये बोधि दिवस मनाया गया है। हाल ही में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ और उद्घाटन किसने किया? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की अगर हम बात करें तो ये उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में। और ये उद्घाटन किया किसने है? नरेंद्र मोदी ने। तो वैश्विक है, याद रखिएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उत्तराखंड में, नरेंद्र मोदी ने इसकी उद्घाटन की है। यहूदी त्योहार हनुक्का का उत्सव कब हुआ? यहूदी जूस जो आप जान रहे हो, इजराइल है ना, तो ये त्योहार शुरू हुआ 7 दिसंबर को। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव आनंद को। हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? वैक्स म्यूजियम, आपको मालूम है, ये वैक्स का जो मतलब मूर्तियां बनाए जाते हैं, इसमें बी आर अम्बेडकर की बनाई गई है। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा है? नोवाक जोकोविच, ये एटीपी रैंकिंग में टॉप पे रहा है। लीलावती का निधन हो गया। वो कौन थी? लीलावती जो है ये एक अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री, मतलब हीरोइन, एक्ट्रेस। अगला है, किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? कालाजार इज अ डिजीज, राइट। और ये सैंड फ्लाई, आपने नाम सुना होगा, सैंड फ्लाई के काटने से होता है। और ये बांग्लादेश ने इसको कंप्लीटली इलिमिनेट कर दिया, इरेडिकेट कर दिया है। इरेडिकेशन का मतलब है कि अब उसके मामले नहीं पाए जा रहे पिछले कुछ सर्वे में। ठीक है, बिहार में जैसे जो नीचे तल के लोग हैं या नीचे तल की जो जनसंख्या है, सरफेस बेस्ड ये डिजीज है। और नदियों में या अंधेरे में ये सैंड फ्लाई छुप के रहती है। ठीक है, सो बांग्लादेश ने इसको एलिमिनेट कर दिया। हाल ही में किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? किस राज्य की टीम? तो उत्तर प्रदेश की टीम जो है दावोस की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में भाग लेगी। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लाल दुहुमा ने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। किसने? लाल दुहुमा। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया बताइए? 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर स्वाइल हेल्थ डे मनाया गया था। और हमने आपको धीरे धीरे सब कुछ याद दिला रही है, टेंशन नहीं लेना है आपको। ये बस सिर्फ करंट अफेयर्स डेडिकेटेड और इंपॉर्टेंट न्यूज था। और पीवाई क्यू एनालिसिस हमने स्टार्ट कर दिया है, सो भूलिए मत, उसको कंटिन्यू कीजिए। हाल ही में किस देश की सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास घोषित किया? ये भारत ने किया है। क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पे है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, उसमें भारत में तो टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी किया है। ओवरऑल रैंकिंग 220 है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्टूडेंट फंड दोगुना किया है? स्टूडेंट फंड मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो फंड्स बनाए जाते हैं ताकि वहां स्टूडेंट्स आके पढ़ पाए, और ये कनाडा ने किया है। और इसी बीच चलिए कनाडा घूम के आते हैं। और कनाडा का मैप आपको जो हम दिखाएंगे उसमें ना मजा आए तब कहना। ये है आपका पूरा ग्लोब वर्ल्ड मैप, आप जो समझ लो। ठीक है, अब इसको देखो, आपको सबसे ज्यादा तो कनाडा वाले पंगा देख ही रहे होगे आप लोग। हमारा एक चैनल है बीपीएससी पॉइंट, उस पर हम आपको करंट के जो मुद्दे हैं, जिसकी समझ आपको होनी चाहिए एज ए इंडियन सिटीजन, और अच्छी समझ होनी चाहिए, एक रैशनल थॉट होना चाहिए, तो वो हम आपको लगातार देते रहे। लेकिन ये है आपका कनाडा। देखो, कनाडा है उत्तरी अमेरिका में, और इसकी राजधानी कहां है? कनाडा की राजधानी कहां है? उसके ठीक नीचे है यूनाइटेड स्टेट। तो सबसे ज्यादा जो आपको
कंफ्यूजन होता है ना पूरे दुनिया में, वो ये होता है कि सर इसमें समुद्र किधर है और मतलब सी, ओशियन, स्ट्रेट, ये सब कहाँ है। सिंपल याद रखना, देखो आपको मैं एक, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका ही आज हम चलो टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे ऊपर है कनाडा, नीचे है यूएस, और देख रहे हो ना कितने बगल में है, बाउंड्री है इनके पास। तो कनाडा के पास बहुत ज्यादा स्पेस है अगर नॉर्थ अमेरिका में हम बात करें तो, ठीक है। और उसके नीचे है मैक्सिको। तो नॉर्थ अमेरिका में मेनली यही तीन आपको देश दिखेंगे, छोटे मोटे ग्रीनलैंड जैसे ऊपर है तो ये पूरा बर्फ है ना। अब सबसे पहले ओशन शुरू करते हैं। ऊपर है, चूंकि बर्फ है तो ऊपर वाले इस इलाके में आपको दिख रहा है, आई थिंक पॉइंटर दिख रहा होगा आपको, पॉइंटर दिख रहा होगा, आई थिंक क्लियर करिए, पॉइंटर दिख रहा है क्या आपको। ये ऊपर, सबसे ऊपर देखिए आर्कटिक ओशियन, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, यहां देखिए आर्कटिक ओशियन आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी आर्कटिक ओशियन आपको दिख रहा है तो मैंने थोड़ा इसका, हाँ अब और क्लियर आपको दिखेगा, सही है। तो आर्कटिक ओशियन, अब सारा दुनिया में ओशियन जो है वो ब्लू दिखेगा। कनाडा भी आपको यहां दिखने लगा, तो ये हो गया आपका आर्कटिक ओशियन, उसके साथ पूरा बर्फ है, क्योंकि वो समझ रहे हो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका मतलब है। अब आ जाते हैं कनाडा। कनाडा के नीचे यूएस है, यूएस की राजधानी वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी, डीसी क्यों कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी लिखते हैं, ठीक है। कनाडा की राजधानी कहां है, ओटावा, ठीक है। करेंसी डॉलर है, सिंपल है। सो इसमें कुछ कुछ शहर जो है आपको मालूम ही है, हमारे जो सिख समुदाय है उनके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन भी है, या नॉर्थ इंडिया के लोग काफी विजिट भी करते हैं। सो हडसन बे देखो यहाँ पे है, हडसन बे, ठीक। अब बात करते हैं इसके तीन साइड में तो समुद्री है। ये अलास्का आपका ऊपर का हो गया इलाका, और ये आपका हो गया कनाडा। सो कनाडा के नीचे है अमेरिका। अमेरिका में 50 स्टेट हैं, जो अलग अलग स्टेट आपको यहां दिख रहा है, साउथ कैलिफोर्निया, नॉर्थ कैरोलिना, वेस्ट वर्जीनिया, ओहियो, ठीक। इसके बगल में समुद्र भी अगर आपको देखना हो तो आप क्या करोगे, तो देखो नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, एक्चुअली हमारे देश को कंसिडर करके आप अगर करोगे तभी समझ आएगा, क्योंकि ये आप इसमें खो जाओगे। ये है अपना प्यारा देश भारत। भारत का ये तो आपको पता है कि इंडियन ओशियन है। इसके ईस्ट में याद रखिएगा म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये है। तो ये आ जाता है कौन सा, ईस्ट में आएगा आपको पूरा ओशियन की बात कर रहा हूं, जिसमें 7 महादेश कितने हैं, सॉरी आपके कंटिनेंट कितने हैं, कंटिनेंट की संख्या बताइए जल्दी से, फटाफट से, बिना वक्त गंवाए बता दो आप। कंटिनेंट देखते हैं कितने लोगों का सही होता है तो ये है इंडिया, और यहां पे देखोगे आप नॉर्थ पैसिफिक इधर को दिख रहा है, और उसके नीचे है साउथ पैसिफिक। तो पैसिफिक यानी प्रशांत ईस्ट में है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अरब सागर है, याद रखिएगा, इंडियन ओशियन हमारे नीचे है। अब आ जाइए आप अफ्रीका के साइड में। तो अफ्रीका के साइड में जब आप देखेंगे, अफ्रीका पार हो जाएगा तो अटलांटिक है, और चूंकि दुनिया गोल है तो फिर अटलांटिक के बाद क्या आ जाएगा, साउथ अमेरिका आ जाएगा। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। पैसिफिक, साउथ पैसिफिक मतलब पूरे वर्ल्ड का नीचे वाला। जब भी साउथ लगाएंगे, साउथ इंडियन, साउदर्न ओशियन, साउथ जब भी लगेगा तो वो पूरे दुनिया में नीचे होगा। आपको ये कंफ्यूजन आज दूर कर लेना है। ये है दुनिया गोलम गोल, इसमें नीचे है साउथ पैसिफिक, ये है साउथ अटलांटिक, ठीक है। देख लो आप, इंडियन ओशियन नीचे ही है, और ये इक्वेटर है आपका 0 डिग्री, ऑस्ट्रेलिया है ना, तो ये सबका सब नीचे है। तो आप इसमें आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी। अब कंफ्यूजन था कि सर हम कैसे मानेंगे कि हमारे इसमें वेस्ट में कौन है। तो भारत से आप सोच के देखो, भारत के बगल में अगर सिर्फ समुद्र के रास्ते जाओगे आप, तो आपको नॉर्थ पैसिफिक, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, नॉर्थ के रास्ते क्या मिल जाएगा, यूएस मिल जाएगा। आप समझ में आया, कनाडा। और अगर आप अफ्रीका होकर के जाओगे तो अफ्रीका के बाद क्या मिलेगा, अटलांटिक ओशन मिलेगा, तब ये आएंगे। अब थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी हुआ कि नहीं, थोड़ा हमें बताइएगा जरूर इस बात को लेकर के। फिर से आते हैं हम अपने विषय वस्तु पे, और ये जो हम पढ़ रहे थे उसी पे, कनाडा का हमने देख लिया। किस बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए किस बैंक के साथ एसेंचुअर के साथ समझौता किया, मतलब कोई बैंक है जिसने एसेंचुअर के साथ समझौता किया है डिजिटल परिवर्तन, उनमें डिजिटल चेंज एप्लीकेशन बनाना है, उनको अपने वेब सर्विसेज अच्छे करने हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश में मलेरिया के 66% मामले आए। अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग के लोगों को असर नहीं दिखता है सामने, इसलिए असर नहीं दिखता है ना कि इतने छोटे छोटे असर हो रहे हैं कि आपको दिखेगा ही नहीं। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो गर्मी अचानक बढ़ा, गर्मी जहां भी अचानक बढ़ता है वहां मानसून की बारिश बहुत धपाधप होती है, और जब भी ये मतलब एक कहते हैं ना कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश जब होती है तो क्या होता है,
वहां पे मच्छर, ट्रॉपिकल डिजीज और मच्छर पनपने शुरू होते हैं। और ये बहुत एक माइन्यूट चीज है। ग्लोबल वार्मिंग आराम आराम से धीरे धीरे लोगों को मार रहा है, पता नहीं चल रहा। कई तट डूब रहा है, तूफान आ रहे हैं तो पहले से बहुत तेजी से आ रहा है। अभी मिचोंग आपने देखा था, मिचोंग कौन से तट पे आया था, जरा इसको कमेंट करके बताइए, है ना। तो 66% मामले मलेरिया के बढ़ गए हैं। मलेरिया क्यों? ट्रॉपिकल डिजीज है, ये मच्छर वाली डिजीज है। और ये कहां से शुरू होती है? बारिश के पानी से। सड़े हुए पानी में मलेरिया उत्पन्न होता है, साफ पानी में डेंगू उत्पन्न होता है। मलेरिया से बच भी सकते हो, डेंगू बेचारा वो गारंटी खत्म कर देगा आपकी लाइफ की। तो ये चीज ध्यान रखना। और दोनों होता कैसे? पानी से। तो पानी कहीं भी जमने नहीं देना है, साफ हो या गंदा हो। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कितने प्रतिशत ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पे है? मतलब इनकी लोकप्रियता की अगर बात करें तो 76% लोगों ने इनको अप्रूव किया और ये टॉप पे अभी चल रहे हैं। हाल ही में कर्मवीर चक्र पदक से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया। डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। कहां पर्यटन मंत्री संगीत उत्सव कृष्णा वेणी संगीत निरजनम आयोजित कर रही है? विजयवाड़ा में ये शुरू हो रहा है। विजयवाड़ा में कृष्णा वेणी संगीत निरजनम उत्सव। हाल ही में आरबीआई ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा में अगर यूपीआई आपको यूज करना है, 5 लाख का पेमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, ये रिसेंट में जो आरबीआई की मीटिंग हुई थी, शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये बैंकों की बैंक है। मतलब सारे बैंक्स, एनबीएफसी या बैंक्स के जो भी पॉलिसीज है, फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास ही है। तो कौन सा शहर वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी करेगा? वॉकथॉन जो है ये नई दिल्ली करने वाला है, वन भारत साड़ी वॉकथॉन। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं कल 7 AM पे अक्टूबर के पूरे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।